नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, अब मुस्लिम लीग नून से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दो टोक बता दिया। कहते हैं मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी और आज़ाद नुमाइंदों से ताउन लेंगे, हमारे वोटों के बगैर कोई वज़ीर आज़म नहीं बना सकेगा। इंटरव्यू में कहा मियाँ साहब मगरूर शख्सियत हैं, उनसे मज़ीद ताल्लुकात नहीं रखेंगे। हमें अक्सरियत मिली तो हम हुकूमत बनाएंगे, वगरना अपोजिशन में बैठेंगे। नवाज हामी वोट तो है ही नहीं, नवाज मुखालिफ वोट ज़रूर है जिसे बिलावल खींचने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश ये है कि बिलावल जीत जाए। बिलावल जो सीट छोड़ेगा उस पर आसिफा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मुझे सजा देने वाले सब भाग गए, मैं आज भी आपके सामने खड़ा हूं। मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजा दी गई। मैं सुरखरू हुआ और सजा देने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। दाल में कुछ काला था, मेरे केसेस पर सांप बनकर बैठा हुआ था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसलिए इस्तीफा देकर चला गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अनारकली लाहौर में मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा आवाम को खुशहाल और पुराना वक्त वापस लाना है, यही हमारा एजेंडा है। नवाज शरीफ आज हारूनाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। 2017 में बेटी से तनख्वाह ना लेने पर एक शर्मनाक वाक़या हुआ। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क कौम की खातिर कुर्बानियाँ दी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का नवाज शरीफ के हल्के में खिताब। कहा कारकुन मुश्किल वक्त में क़यादत के साथ खड़े रहे। अवाम ने हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया। अवाम को मालूम है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। पुरानी सियासत करने वाले जो भी इलेक्शन जीतेगा वो नफरत और तकसीम की ही सियासत करेगा। नफरत और तकसीम की सियासत से जमहूरी और हुकूमती निज़ाम मुतासर हुआ। नफरत और तकसीम की सियासत एक बुखार की तरह है जिसे तोड़ना होगा। पीपल्स पार्टी की सोच रही है कोई सियासी कैदी ना हो, मीडिया पर कोई पाबंदी ना हो, सियासी इख्तलाफ राय को ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। मईशत को जो नुकसान हुआ उसका बोझ हम सबको आगे चलकर उठाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तलबा से मुकालमा। बोले इस्लामाबाद की हुकूमती मशीनरी पर ताकतवर माफिया का कब्जा है। ब्यूरोक्रेसी खुद कुछ करती है ना करने देती है। एक किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है और इस नफरत और तकसीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया है। हाइपर पार्टिजनशिप एंड हाइपर पोलराइजेशन इस हद तक पहुंच गई है कि इट इज क्रिपल्ड हमारा जो चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो, चाहे हमारा हुकूमत करने का निज़ाम हो और हमारा पूरा मुआशरे में जो एक फीवर है, आई कॉल इट ए फीवर, इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा। और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते और वही पुरानी सियासत की हम आगे उसी पे अमल दरामद करना है कि मेरा हुकूमत बने तो मैंने अपने मुखालिफ को जेल में डालना हूँ और सब जो मेरे साथ है वो तो अच्छे, जो मेरे साथ नहीं है वो तो गद्दार या जो भी। और अगर इसी तरीके से हमने सियासत करना है आगे जा भी यही होना है कि जो भी इलेक्शन जीतता है तो वो इस किस्म का सियासत करे और बाकी जो अपोजिशन है वो रुकावट बने हमारा हुकूमत में, हमारे निज़ाम में चलने से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क चल सकता है। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुले गुलजार बना देना चाहिए था। ये लोग जादू टोने में लग गए और कोई काम नहीं किया। इलेक्शन जीतकर जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाया तो मेरा नाम बदल देना। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का राजनपुर में पुरजोश खिताब। बोले नून लीग की हुकूमत आई तो जनूबी पंजाब में IT और ज़रई यूनिवर्सिटी बनाएंगे। राजनपुर के DHQ का किसी भी सूबे के अस्पताल से मवाजना कर लें, तनकीद का जवाब मिल जाएगा। 4 साल उसको अल्लाह ने मौका दिया। इसी धरती का वह बेटा है, ख्वाजा फरीद के देश का वह बेटा है। उसको चाहिए था कि इन 4 सालों में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देता, जनूबी पंजाब को लाहौर बना देता, जनूबी पंजाब को इस्लामाबाद बना देता। ये राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जिसको 1516 में एक जदीद अस्पताल बनाया, पाकिस्तान का किसी भी सूबे का दूर अफ्तादा इलाका जो राजनपुर, जो कि एक सरहदी इलाका है पंजाब का,
इसको छोड़ें, दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाएगा। 8 सरगोदा में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के क़याम को यकीनी बनाने और अमन व अमान कायम रखने के लिए महकमा पुलिस के रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ साथ महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, एक्साइज एंड टैक्सेशन और सिविल डिफेंस के एहलकारों की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में मजीद क्या तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद इमरान गुराया। जी इमरान। जी बिल्कुल, 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस के साथ साथ दीगर महकमों के अहलकारों की भी खिदमात जो हैं वो हासिल कर ली गई हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि महकमा सेहत, महकमा एजुकेशन और इसके साथ साथ पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस, महकमा सिविल डिफेंस, महकमा ज़राअत और दीगर जो सरकारी महकमे हैं उनके अहलकारों की खिदमात जो हैं वो हासिल की गई हैं और उनकी ट्रेनिंग का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है तमाम ये जो अहलकार हैं तमाम महकमों के जो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे साया हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और पुरअमन जो है इनका जो है इलेक्शन का उनको यकीनी बनाने के लिए ये ड्यूटियां फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज हारूनाबाद में पावर शो करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो डेरा इस्माइल खान में जलसा करेंगे। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जरह का हक खत्म, 342 का बयान के लिए आज तलब कर लिया गया। केपी के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी, दीरबाला, कोहिस्तान, चित्राल, सैद शरीफ में बादल बरसे, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश के बाद सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। आई चंद्रगढ़ रोड, सदर और दीगर अतराफ में हल्की बारिश हुई। पीर की शाम भी सुपर हाईवे, नूरियाबाद, काठोर और मुल्हिका इलाकों में बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और बालाई अजला में मुतला अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपी, खिता पोटोहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 फैज़पुर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैज़पुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। मोटरवे M5 पर भी अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक एंट्री बैन कर दी गई। लाहौर में हर गुजरते दिन के साथ धुंध कम होने लगी। लाहौर शहर में धुंध ना होने के बराबर और आसमान कदरे साफ है। सूरज ने भी सुबह सवेरे करने बिखेरना शुरू कर दी है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदा आसिफ जहान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी ठंडी ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से हम बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन सूरज और बादल के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। और कल से जो है बारिश का भी इम्कानात है। कल 2 दिन तक जो है बारिश बरसने के इम्कानात है। बाओ का शहर लाहौर जो है पाकिस्तान में पहले नंबर पर आलूदा तरीन शहरों की फहरस्त पर मौजूद है। तभी माहिरीन का कहना है कि आप जो है धुंध से बचने, स्मोक से बचने के लिए और सर्दी से बचने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। गिलगित बल्तिस्तान में तवील खुश्क सर्दी के बाद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी से जहां खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया है, वहीं बीमारियों में भी कमी आने लगी है। बालाई इलाकों में मौसम का अहवाल जानते हैं गजर से अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद।
जी बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीलियों ने जहां पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं पर पाकिस्तान का शुमाली खित्ता गिलगित बल्तिस्तान भी इससे शदीद इस साल मुतासिर हो चुका है। खुश्क सर्दी की वजह से यहाँ माहौलियाती तब्दीलियाँ देखने को मिल रही थी, लेकिन आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं ज़िली हेडक्वार्टर गाकुच में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है, जिसके बाद मौसम एक तरफ सर्द हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक ये बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला एक तरफ खुशक साली में कमी लाएगा, तो दूसरी जानिब यहाँ पर मौसमियाती जो बीमारियाँ थी वो उनकी शिद्दत में भी कमी आएगी। बारिश का ये सिलसिला चंद दिनों तक जारी रहने के कई इम्कानात है। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर में शुमाल मशरक से हवाएं 5 से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम के बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा नियो शहूद कुरैशी से। जी शहूद। देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के टाइम जो है वो हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद शहर के मौसम में जो है वो तब्दीली आई है और शहर का मौसम जो है वो ठंडा महसूस किया जा रहा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है। अब से कुछ देर कबल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जो कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि आने वाले चंद दिनों में 2 दिनों में जो है वो कराची के इलाकों में बारिश की इम्कान है, जो कि जो शुरुआत उसकी हो चुकी है। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आज 24 घंटों के दौरान भी कराची के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी है, जिसकी वजह से कराची शहर का जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाक़या होगी और कराची का जो दर्जा हरारत है कमी की वजह से जो है उसमें सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा सकेगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दर्जा हरारत ज़्यादा शहर का 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि 4 से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जिसमें हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन 60% बताया गया है। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होगी, जिसके बाद शहर के दर्जा हरारत में कमी देखी जा सकेगी। जी, जाती सर्दी में मॉर्निंग वॉक का अपना ही मज़ा है। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के नज़ारे और खूबसूरत ट्रैक्स पर शहरियों का रश देखकर लगता है कि मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। इस वक्त ट्रेल 5 पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे वॉक इंतहाई सेहत के लिए ज़रूरी है। जिस्मानी और दिमागी की जो सेहत होती है उसके लिए भी इंसान जो है वो फिट रहता है। इसके साथ साथ इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर मौजूद हैं, जहाँ पर सुबह सवेरे हमें शहरियों का रश नज़र आ रहा है। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सारा दिन चुस्त और तवाना रहने के लिए मुख्तलिफ जो ट्रैक्स हैं इस्लामाबाद के वहाँ का रुख करते हैं, ताकि वॉक की जाए, एक्सरसाइज की जाए और ख़ुद को फिट रखा जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर इस्लामाबाद में चारों जानिब ग्रीनरी होती है, हर नज़ारा इस्लामाबाद का काबिल दीद होता है। तो यहाँ पे आने वाले जितने भी इस्लामाबाद के शहरी होते हैं उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि वॉक वर्जिश के साथ साथ यहाँ के जो नज़ारे होते हैं वो भी उनकी आंखों को ठंडक बख्शते हैं। जो शहरी होते हैं उनकी तरफ से गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ट्रैक्स का रुख किया जाता है और आकर यहाँ पर वॉक और वर्जिश की जाती है, ताकि सारा दिन खुद को फ्रेश रखा जा सके। जी, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज ना किया जाए, ना ही किसी को गिरफ्तार किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद बलोच से। जी सईद। जी बिल्कुल, बड़ा अहम मामला है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सहाफ़ियों को हरासा करने और FIA की जानिब से नोटिस जारी करने के मामले की आज फिर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच आज इस केस की दूसरी समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से FIA को ये हुक्म दिया गया कि जिन सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए हैं उनको बिला वजह हरासा ना किया जाए और ना ही उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन अदालत की जानिब से JIT को मुअत्तल करने या जो नोटिस जारी किए गए थे इनको मुअत्तल करने के हवाले से जो इस्तदा की गई थी वो इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। अटार्नी जनरल की जानिब से अदालत को गुज़श्ता रोज़ ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि जिन सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए हैं उनको बिला वजह हरासा नहीं किया जाएगा। जी।
तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जरा का हक खत्म हो चुका। 342 के बयान के लिए आज तलब कर दिया गया। बानी पीटीआई के वकील शहबाज खोसा ने फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्विस था। सूडान के मुतनाज़ इलाके आबाए में पाकिस्तानी अमन दस्ते के काफिले पर हमला, सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 ऑफिसर्स समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तानी अमन दस्ते के एहलकारों की मौसर जवाबी कार्रवाई पर अस्करियत पसंद पसपाई पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के 181 एहलकारों ने दुनिया भर में अमन के लिए जानों का नजराना पेश किया। मच में BLA के दहशतगर्दों के फायर रेडर की कोशिशें पसपा कर दी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले दहशतगर्दों के हमले की इतलात मिल गई थी। दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस ने घात लगाकर कार्रवाई की। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर जवाब में बौखलाकर पसपा हो गए। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जॉन अचकज़ई के मुताबिक फोर्सेस ने असलम अच्छू ग्रुप के दहशतगर्दों के 3 हमलों को नाकाम बनाया। दहशतगर्द पीछे हट चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ताक़ुब में हैं। उम्मीद है खुदा के फजल से तमाम खतरात तलुए फजर से पहले खत्म हो जाएंगे। वक्त तो एक ब्रेक का। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि नोट नए सीरियल नंबर, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ करवाए जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया है कि भारत की तर्ज पर करेंसी नोट की तब्दीली अचानक नहीं करेंगे। स्टेट बैंक ज़राए ने बताया है कि मुल्क भर में जाली नोट की शिकायत देखते हुए ये फैसला किया गया है। ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, फौजी तरीके से ईरानी हुकूमत के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं अमरीकी फौजियों पर हमला तनाज़ा बढ़ाने के लिए था। हमले का जवाब दिया जाएगा। सदर जो बाइडन कौमी सलामती टीम की मुशावरत से सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, जो अब अपने शेड्यूल, वक्त और मुंतखब तरीके से देंगे। इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि इन गिरोहों को तेहरान की हिमायत हासिल है। महकमा दिफा हमले से मुतालिक मज़ीद मालूमात इकट्ठा कर रही है। ये मिशन जारी रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दौरे पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने जोर दिया है कि पाकिस्तान और ईरान को इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी समेत दोनों ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से बाहमी इश्तराक और ताउन के जरिए आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत निमटना होगा। इस मौके पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी ताल्लुकात पर जोर देते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से बिलखुसूस एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को बाहमी इश्तराक और ताउन के जरिए आलमी कवानीन के मुताबिक चार्टर के तहत निमटना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक में फ़ौजी राबता अफसरान के तैनाती के तरीक़ेकार को जल्द से जल्द फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का अयादा किया कि बरादर ममालिक के दरमियान किसी भी खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में पाक ईरान 2 तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। फेडरेशन के सदर मीर तारिक हुसैन बुगटी का कहना है पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स क्वालिफायर और 5 साइड वर्ल्ड कप के लिए ओमान गई थी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी हॉकी टीम को भेजा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सपोर्ट से टीम को भेजा गया। हॉकी टीम हमारी ओमान गई हुई थी ओलंपिक क्वालिफाइंग ग्राउंड के लिए और 5 साइड के लिए। दोनों टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा जोर लगाया।
लेकिन मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस हालत में हॉकी फेडरेशन चल रही थी, ये नामुमकिन था कि हम इनको भेज पाते, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवर काकड़ साहब की मेहरबानी और फवाद साहब की मेहरबानी के उन्होंने हमारा साथ दिया और हम इनको भेजने में कामयाब हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।